नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल एंड हाउ कैन वी चेक दैट कि भैया ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। वी कैन चेक बाय डिवाइडिंग इट सिंपली। जैसे मैंने कहा चेक वेदर 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12 और नॉट, यू विल से yes 3 is a factor of 12. Why? Because when you do this 3 4s are 12, what remainder do you get? 0. So while dividing, if you get the remainder 0, it means that that is a factor. So this 3 is a factor of 12 and what you did, इसको अंदर डाल दिया और इसको बाहर, इसको अंदर और इसको बाहर, और डिवाइड करके चेक करो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसकी तरह तो ये भी इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो करना डिवाइड ही है। लेट अस स्टार्ट। देखिए अब जो प्रोसेस मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाऊँगा। अब इसके पहले वाले एपिसोड को अगर आपने ध्यान से चेक नहीं किया है और उसे प्रैक्टिस नहीं किया है तो हो सकता है कि यहाँ आप गलतियाँ कर सके। एंड आई वुड लव इफ़ यू डू द मिस्टेक्स। ज़रूरी है, आप जब इसे ट्राई करोगे तभी मिस्टेक करोगे, और मैं चाहता हूँ आप मिस्टेक अभी कर ले, एग्ज़ाम के पेपर में नहीं करना। सो व्हाट अभी तक हमने क्या करके आया है, हमने देखा अंदर में जिसे डिवाइड करना है उसका डिग्री बाहर वाले से बड़ा होना चाहिए। बड़ा है क्या, इसका 4 है, इसका 2 है, तो डिवाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए यहाँ का पहला टर्म लीजिए 2 to the power 4 और उसको डिवाइड करिए यहाँ के पहले टर्म से, तो कितना आ जाएगा आप देखेंगे। हमें क्या मिलेगा, 2 तो जैसा का वैसा रहेगा और t to the power 4 में से t स्क्वायर गया तो बचेगा 2t स्क्वायर, और उससे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए, t to the power 4 आएगा, t स्क्वायर 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर क्या मिलेगा, 2t to the power 4 माइनस 2 3 6 और t स्क्वायर इंटू 1t स्क्वायर। तो इसे हमें स्क्वायर वाले के नीचे लिखना है, क्यूब वाले के नीचे नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस माइनस। इस प्रकार आपने करना है। अब यहाँ प्लस है तो रिवर्स हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसल, ये जैसा का वैसा नीचे, और ये -2t स्क्वायर है और प्लस 6t स्क्वायर है। t स्क्वायर यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +6 है, बताइए क्या हो जाएगा, -2 + 6 + 4 t स्क्वायर। ये जैसा का वैसा नीचे आएगा -9t और ये भी जैसा का वैसा नीचे आएगा -12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे डिवाइड करना है। चेक करो क्या इसका डिग्री इससे बड़ा है, जी हाँ है, 3 है, ये 2 है, डिवाइड होगा क्या, होगा। तो यहाँ का पहला टर्म दैट इज 3t क्यूब अपॉन यहाँ का पहला टर्म t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 3t, साइन क्या है प्लस। अब इस 3t को इससे मल्टीप्लाई करिए और इससे मल्टीप्लाई करिए और लिखिए। सो 3t इंटू टी स्क्वायर विल गिव अस 3t क्यूब, प्लस इंटू प्लस प्लस। सो गाइज फिर हमने टी स्क्वायर को 3t से मल्टीप्लाई करके ये ला लिया, 3t इंटू टी स्क्वायर 3t क्यूब, टी क्यूब के नीचे लिखा प्लस इंटू प्लस प्लस। फिर 3t इंटू -3, 3 3 9 और एक t मिलेगा तो t वाले के नीचे लिखेंगे एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर ये साइन रिवर्स हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि ये भी कैंसिल,
ये भी कैंसिल, ये जैसा का वैसा नीचे, और ये भी जैसा का वैसा नीचे। और मुझे पता है कि अब आगे की प्रोसेस आप कर सकते हैं, और आगे की प्रोसेस जब आप करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि भैया रिमाइंडर तो ज़ीरो आ रहा है। रिमाइंडर कैसे ज़ीरो आ रहा है चेक करिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का डिग्री कितना है 2, और यहाँ का डिग्री भी 2, इक्वल चलेगा क्या? हाँ इक्वल चलेगा। इसलिए यहाँ का पहला टर्म क्या है 4t² डिवाइडेड बाय यहाँ का पहला टर्म t² कैंसिल, बचा क्या +4, 4 इंटू t² 4t², 4 इंटू 3 12, प्लस इंटू माइनस, माइनस कर रहे हैं इसलिए प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, देखिए सब कैंसिल। तो रिमाइंडर कितना मिला 0, और रिमाइंडर 0 मिला, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल दिस इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल दिस, बिकॉज द रिमाइंडर इज 0. And this is how you need to solve the rest of the questions, guys. So guys, this is question number second का third. I know that कि second question का second आप खुद घर पे attempt करके check कर सकते हैं और आपको आ भी जाएगा, वो easy है. Repeat the same procedure again and again. लाइक वी आर डूइंग फॉर दिस. चलिए इसे थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. सो इसे डिवाइड करना है, इससे चेक करना है कि पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले का फैक्टर है या नहीं है. तो इसे डिवाइड करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसे अंदर लिखना पड़ेगा +x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा यहाँ x³ - 3x + 1 एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट. नाउ हमें पता है यहाँ का डिग्री बड़ा है, यहाँ का छोटा है, डिवाइड होगा इजीली. तो यहाँ का पहला टर्म क्या है x⁵ को डिवाइड करो यहाँ के पहले टर्म से, कितना मिलेगा. ठीक है, इसे यहाँ लिख दो x², और अब x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा x² × x³ x⁵, उसके नीचे लिखो. फिर x × x² x³ मतलब इसके नीचे लिखना है x³ 1 × 3 प्लस इंटू माइनस x² × 1 x² प्लस इंटू प्लस. ये प्रोसेस हर बार आपको रिपीट करना ही पड़ेगा. अब यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस. सो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा. -4x³ + 3x³ आ जाएगा -1x³, जिसको -x³ भी आप लिख सकते हैं. ये कैंसिल हो जाएगा. +x² - x², बचेगा क्या +3x + 1. अब आप मुझे बताइए यहाँ का जो डिग्री है और यहाँ का डिग्री है, अंदर वाला डिग्री बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए. इक्वल है क्या, जी हाँ इक्वल है, तो डिवाइड होगा. यहाँ का पहला टर्म कौन है -x³ अपॉन यहाँ का पहला टर्म x³. ये तो इसको 1 से चले जाएगा, बचेगा -1, तो -1 को यहाँ लिखिए. तो फिर ये सब जैसे के वैसे आ जाएंगे. 1 × x³ पर माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 × 3x पर माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 × 1 1 पर माइनस इंटू प्लस माइनस. और अब इसे माइनस करना है, इसलिए इन सब के साइन उल्टे कर देने हैं और इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा. +3x - 3x भी कैंसिल हो जाएगा. +1 कितना हो जाएगा 2. और इससे आप कहेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 2. तो मुझे बताइए रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं. और
अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो रिमाइंडर, मेरे कहने का तात्पर्य, इफ द रिमाइंडर इज नॉट 0 it means that this is not a factor of this polynomial is not a factor of this polynomial, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा है, and hence in the end we will write that this polynomial is not a factor of this polynomial. Okay, and this is how you need to show. Chalo guys, question number 3rd and 4th and rest of the questions from this particular exercise shall be discussed in the next videos guys. Till then, bye bye.